हेलो, नमस्कार। आप देख रहे हैं अलविज़ न्यू मूवी अपडेट्स। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कंगना रनावत के बारे में। कंगना रनावत जितनी कंट्रोवर्सीज़ में छाई रहती है, उनके साथ कुछ उस तरह की एक्टिविटीज़ होना आम बात है। आपको पता है कंगना रनावत राजनीति से लेकर के, फ़िल्म इंडस्ट्री से लेकर के और सोशल वर्क तक सभी में अपनी राय रखती है और उनका जो राय होती है वो बिल्कुल यूनिक, और आप कह सकते हैं कि काफ़ी लोग जब वो कहती है कुछ भी तो ऑफेंड भी हो जाते हैं। हाल ही में आपको पता होगा कि सभी के सभी शांत बैठे थे सुशांत सिंह केस को लेकर के, और कोई भी अपना मुंह नहीं खोलना चाह रहा था, कोई भी कुछ नहीं कहना चाह रहा था। लेकिन जैसे ही कंगना रनावत को कुछ गड़बड़ लगी इस केस में, तो उन्होंने खुलकर जो है एक बात कही कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस केस के पीछे बहुत बड़े बड़े बॉलीवुड माफिया बैठे हुए हैं। अब जैसे ही ये पता चला तो सोशल मीडिया पे बात होने लगी, खासकर आप कहें तो इंडियन मीडिया में भी बात होने लगी, और उस समय से ये केस बहुत बड़ा बन गया। और कंगना रनावत एक ऐसी पहली व्यक्ति थी जिन्होंने ये बात एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे आकर सामने रखी। उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े इंटरव्यूज़ भी दिए, और फिर ये बात इतनी बड़ी हो गई कि अब बड़े बड़े राजनेता ऐड हो चुके हैं, एक्टर्स ऐड हो चुके हैं, टीवी स्टार्स ऐड हो चुके हैं, और सभी चाहते हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कंगना रनावत इतना कुछ कहती है, इतना कुछ बोलती है और उनके अगेंस्ट कोई नहीं होता। जी नहीं, कंगना रनावत के अगेंस्ट भी बहुत सारे लोग हैं। कंगना रनावत के अगेंस्ट भी बहुत लोग हैं जो कि उन्हें चाहते हैं कि ये काम वो ना करे, जो कि चाहते हैं कि कंगना रनावत चुप बैठे, सुशांत सिंह केस में कुछ ना कहे। और काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कि धमकियाँ तक दे देते हैं। मैं आपको बता दूँ, कंगना रनावत ने इस केस के लिए अपनी भी बहुत सारी बातें सामने रखी है जब उनके साथ बॉलीवुड में गंदा व्यवहार होता था। अब अगर हम बात करें तो कंगना रनावत रहती है आजकल इस लॉकडाउन के दौरान अपने घर हिमाचल मनाली में, और मनाली जो कि पूरी तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है, वहाँ पे बहुत बड़ा शहर नहीं है। लेकिन कंगना रनावत का कहना है कि हाल ही में उन्होंने गन शॉट्स की आवाज़ सुनी है। अब मैं आपको बता दूँ कि गन शॉट्स की आवाज़ सुनी है, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। और कंगना रनावत ने कहा है कि ये मैं श्योर हूँ कि कोई गन शॉट्स की आवाज़ है। वैसे मैंने अपने जब गार्ड से पूछा जो बाहर पहरा करता है, तो उसने कहा कि हो सकता है कि ये कोई शरारत किसी ने की हो, या हो सकता है कि कोई जंगल में कुछ मारने के लिए आया हो। तो यहाँ पे कंगना का कहना है कि नहीं, मैंने पहले भी आवाज़ सुनी है। तो आधी रात को कोई भी पहले मारने नहीं आता इस तरह से, और ये शरारत किसी की नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो मैंने आवाज़ सुनी और मेरी फैमिली ने, ये ऐसा लगता है कि ये एक गन की आवाज़ है। फिर अब जो लेटेस्ट इस पर रिपोर्ट है वो ये है कि पुलिस की प्रोटेक्शन मिली है कंगना रनावत को। जी हाँ दोस्तों, कुल्लू पुलिस की प्रोटेक्शन कंगना रनावत को मिली है। और यहाँ पे ये कहना होगा कि जिस तरह से कंगना रनावत बयान देती है, जिस तरह से कंगना रनावत खबरों में छाई रहती है, उसको समझते हुए, देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है। यानी कि हो सकता है कि सच में गन की आवाज़ हो सकता है कोई ना कोई उनके पीछे उन पे नज़र रख रहा हो, या फिर उन्हें कोई मैसेज देना चाहता हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए कंगना रनावत ने जो कहा है वो ये कहा है कि अगर फिर ऐसा होता है तो अगेन मैं ये बात रखूँगी, लेकिन जितना मुझे अभी तक लग रहा है वो यही है कि ये किसी की, आप कह सकते हैं, धमकी है, और कोई कहना चाहता है कि तुम सुशांत सिंह केस में और अदर जितनी भी मैं प्लेटफॉर्म पे बात करती हूँ उनमें बात ना करूँ, और कोई भी चीज़ के बारे में इस तरह से ना कहूँ। वेल, आपको क्या है कहना, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और आपको क्या लगता है कि ये जो गन शॉट की बात कंगना ने कही है, इसके रिलेटेड आपको क्या है कहना? आपको भी लगता है कि कोई गन शॉट है, या फिर आपको लगता है कि किसी ने शरारत की होगी? कौन हिमाचल में, मनाली में कंगना को इस तरह से डराएगा? वेल, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।